जनाब स्पीकर, मुझे ये बताते हुए निहायत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि पिछले बजट की तरह इस बजट में भी सेहत का शोबा हमारी तवज्जो का मरकज़ है और आइंदा माली साल में तरक्याती मद में मजमूई तौर पर सेहत आमा के शोबे के लिए रिकॉर्ड 181 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि मौजूदा माली साल की निस्बत 131% ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ गैर तरक्याती मद में भी सेहत आमा के शोबे के लिए अगले माली साल में 450 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं, जो कि मजमूई गैर तरक्की अखराजात का 16% बनते हैं। हमारी हुकूमत ने पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा सरकारी हस्पतालों में जदीद HRMIS सिस्टम के नफाज के ज़रिए न सिर्फ बेहतर इंतज़ामी कंट्रोल को मुमकिन बनाया है, बल्कि सेहत के शोबे में फ़कीदुल मसाल तरक्याती मंसूबों का आगाज़ भी किया है, जिनकी एक झलक मैं पेश करना चाहूँगा। कैंसर जैसे मौलिक मर्ज के जदीद इलाज के लिए 2024-25 में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर के नाम से एक फ़कीदुल मसाल हस्पताल की बुनियाद रखी गई, जिसके लिए 2024-25 में 14 अरब रुपए के फंड्स का इजरा किया गया। 915 बेड्स पर मुश्तमिल 72 अरब रुपए की लागत से बनाए जाने वाले इस अस्पताल के लिए इस बजट में भी 12 अरब रुपए की खतीर रकम रखी जा रही है। इसी तरह सरगोदा में 8.6 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा और लाहौर में 8.8 अरब रुपए की लागत से बनने वाले जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए भी माली साल 2025-26 में बिल तरतीब 2.6 अरब और 2.8 अरब के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। याद रहे कि इन दोनों मंसूबों के लिए अब तक 6 अरब रुपए के फंड जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा में मेडिकल व तिब्बी आलात की फराहमी के लिए 2.3 अरब रुपए फराहम कर दिए गए हैं, जबकि जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इसी मद में 4.5 अरब रुपए इस बजट में फराहम किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों हस्पताल माली साल 2025-26 में मुकम्मल फ़ाल कर दिए जाएंगे। अवामी खिदमत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के क़याम और लैंड एक्विजिशन के लिए माली साल 2025-26 में मजमूई तौर पर 109 अरब रुपए की खतीर रकम का तखमीना लगाया गया है। इस मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के तहत 54 अरब रुपए की लागत से लाहौर शहर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल 2 एंड इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक ब्लड डिजीजेस, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन, स्पेशलाइज्ड मेडिकल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, 1000 बेडेड कार्डिक इंस्टीट्यूट, मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक लैब एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग एजुकेशन पर मुश्तमिल 7 मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। नारोवाल, उकाड़ा और लिया में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए इस बजट में मजमूई तौर पर 16 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। बहावलपुर और रहीम यार खान में 4 अरब रुपए की लागत से बर्न यूनिट के क़याम का मंसूबा भी मौजूदा बजट का हिस्सा बनाया जा रहा है, ताकि जल जाने वाले मरीजों को फौरी इलाज की सहूलत मुयस्सर हो और निश्तर हस्पताल मुल्तान में कायम बर्न यूनिट के पेशेंट लोड में कमी लाई जा सके। इसके साथ साथ सियालकोट में टीचिंग हॉस्पिटल के क़याम के लिए 7 अरब रुपए रखे गए हैं। अलावाजी रावलपिंडी में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के क़याम के लिए 8.5 अरब रुपए का तखमीना भी इस मौजूदा बजट का हिस्सा है। मेरे लिए बात काबिल सद इफ्तिखार और इत्मीनान है कि इस बजट में पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 79
9.5 अरब रुपए की खतीर रकम सरकारी हस्पतालों में मुफ्त अदवायात की फराहमी के लिए मुख्तस की जा रही है। साल 2024-25 में भी इस मकसद के लिए मजमूई तौर पर 56 अरब रुपए के फ़ंड मुख्तस किए गए। इस ज़मीन में सरकारी हस्पतालों में ज़ेर इलाज दायमी अमराज में मुब्तला तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद मरीज़ों को 11.1 अरब रुपए मालियत की मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। हुकूमत पंजाब के इस इनकलाबी इक़दाम ने बिलाशुबा इन अमराज की महंगी दवाइयाँ तक अवाम की रसाई को आसान बनाया। इसी तरह हमने गुज़िश्ता 5 साल से तातुल का शिकार मुफ्त इंसुलिन की फराहमी के अमल को भी मौजूदा माली साल में असर नौ बहाल किया। बज़रिया इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम ज़ियाबतीस के शिकार 1600 से ज़ायद बच्चों को होम डिलीवरी के ज़रिए इंसुलिन की फराहमी मुमकिन बनाया। पंजाब की आवाम के लिए सस्ते और मयारी इलाज मुआवजे की मुफ्त फराहमी को 25 अरब रुपए की खतीर लागत से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत यकीनी बनाया। इस बजट की तरजीहात में शामिल है। मुझे ये बताते हुए नहायत खुशी महसूस हो रही है कि माली साल 2024-25 में शुरू किए जाने वाले चीफ मिनिस्टर्स पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत अब तक पंजाब भर के 4,300 से ज़ायद दिल के अमराज में मुब्तला बच्चे मुफ्त इलाज की सहूलत से इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं। मज़ीद ये कि आइंदा माली साल में भी इस प्रोग्राम के लिए 3.2 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह माली साल 2024-25 में हमारी हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का कामयाब आगाज़ किया और इस प्रोग्राम की अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए इसे 3.6 अरब रुपए की लागत से अगले माली साल में भी जारी रखा जाएगा। मज़ीद बराह CM डायलिसिस प्रोग्राम से पंजाब भर में अब तक 2 अरब रुपए की लागत से 20,000 मरीज मुफ्त डायलिसिस की सहूलत हासिल कर चुके हैं और इसी तसलसल में 8.7 अरब के तखमीने से आइंदा माली साल में भी इस प्रोग्राम को जारी रखा जाएगा। इसके साथ साथ पंजाब भर में ज़िले सतह पर 5 अरब रुपए की लागत से कैथ लैब्स के क़याम का मंसूबा भी मौजूदा बजट का हिस्सा है, जिसके लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस मंसूबे का मकसद अमराज़ कल्ब की बर वक्त तशख़ीस और इलाज और बड़े शहरों के हस्पतालों पर बोझ में कमी लाना है। माली साल 2024-25 में भी इस मंसूबे के लिए तकरीबन 2 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। माली साल 2024-25 में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के तहत 1100 से ज़ायद BHUs को आउटसोर्स किया जा रहा है, जिसके ज़रिए अब तक तकरीबन 9.5 लाख से ज़ायद मरीज़ों को कम लागत से मयारी इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं। इन हेल्थ क्लिनिक्स की अफादियत के पेश नज़र आइंदा माली साल में भी 9 अरब रुपए की लागत से मुफाद आमा के इस तरक्याती मंसूबे को मज़ीद तौसीक़ के साथ जारी रखने का फ़ैसला किया गया है। यहाँ इस अमर को उजागर करना भी ज़रूरी है कि हमारी हुकूमत ने 2024-25 में 4 अरब रुपए की लागत से क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम भी मुतारिफ करवाया था, जो बिलाशुबा हमारा एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। हुकूमत पंजाब माली साल 2025-26 में 12.6 रुपए की लागत से मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम थ्रू कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के तहत तकरीबन 20,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को आउटसोर्सिंग के ज़रिए हेल्थ सेक्टर का हिस्सा बनाने का इरादा रखती है, ताकि शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में भी सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। माली साल 2024-25 में भी सूबा भर के 1026 BHUs और 191 RHCs की बहाली
اور ان میں جدید طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے 39 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی۔ اس پروگرام کے دائرہ کار کو آئندہ سال کے لیے بڑھاتے ہوئے پنجاب بھر کے بی ایچ یوز کی اپ گریڈیشن کے لیے مجموعی طور پر 20 ارب روپے کے تخمینے سے 2 منصوبوں کو بجٹ کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ نچلی سطح تک سستی اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کو مکمل طور پر فعال بنایا جا سکے۔